हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जाना था। शिक्षा के उद्देश्य के अर्थ के बारे में और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रोफेसर ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। प्रोफेसर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का किस प्रकार वर्गीकरण किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शैक्षिक उद्देश्यों से जो तात्पर्य है वो क्या होता है, छात्रों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा नियोजित किए जाते हैं। ब्लूम ने इसको परिभाषित करते हुए बताया कि शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना तथा अनुदेशन के लिए शिक्षण नहीं किया जाता, बल्कि ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। तो प्रोफेसर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा: संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, मनोगत्यात्मक उद्देश्य। हमारा संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव डोमेन, भावनात्मक इफेक्टिव डोमेन और मनोगत्यात्मक साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले जानते हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में। संज्ञानात्मक उद्देश्य को ब्लूम ने 6 भागों में विभाजित किया। पहला, विषय वस्तु का ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम ज्ञान के बारे में जानते हैं। ज्ञान क्या होता है? एक तरह से जब किसी भी चीज का हम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमारा ज्ञान में आ जाता है। जैसे बिना मतलब के ही बालक कुछ चीजों को याद कर लेता है, वो सब हमारे ज्ञान में आ जाता है। जैसे रट लेना, याद कर लेना, इसके साथ साथ एग्जाम्पल ने तो नाम बताना, किसी का प्रत्यय स्मरण कर लेना, ये सब चीजें क्या है, हमारे ज्ञान या नॉलेज के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा अवबोधन। अवबोधन यानी ये क्या है, इसके अंतर्गत बालक वर्णन करना, उदाहरण देना, व्याख्यान करना, इस प्रकार की क्रियाएं करना सीख जाता है। यानी जब हम किसी चीज को समझकर उसको समझाते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, अवबोधन के अंतर्गत आ जाता है। इसके उदाहरणों में मैंने आपको बताया ही, वर्णन करना, वर्गीकरण करना, विभेद करना आदि सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। तो जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम उस पर कुछ करके सीखते हैं, वो हमारा अनुप्रयोग हो जाता है, एप्लीकेशन करना। जैसे स्वयं करके दिखाना। इसमें जब किसी कार्य, जैसे कोई कार्य किया गया, उसमें अशुद्धियां निकालना, तो वो हम कैसे कर रहे हैं, कोई कार्य पहले से कर चुका है और हम उसमें अशुद्धियां निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं, हम करके ही तो निकाल रहे हैं। जब हम उसके बारे में समझ रहे हैं तभी हम उसमें अशुद्धियां निकालते हैं, वरना हम अशुद्धियां नहीं निकाल पाएंगे। मैथ भरना, मैथ भरना कैसे, मैथ भरना ये आपके इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैथ भरना किस ब्लूम के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो ये आपके अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ ड्राइंग बनाना, जब बच्चे कला करते हैं वो भी हमारा अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। किसी को हल करना, किसी अपने सब्जेक्ट में मैथ वगैरह को हल करना, इसके साथ साथ प्रयोग संचालित करना और नए सूत्र तैयार करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जब हम अनुप्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, विषय वस्तु के बारे में समझ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको भागों में तोड़ना, भागों में बांटना, उसमें अंतर करना जान जाते हैं। ये सब हमारे विश्लेषण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे बात करें तो शब्दों को तोड़ना, टुकड़ों में बांटना, ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, विश्लेषण के अंतर्गत।
संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है? जैसे हमने इसमें क्या जाना, टुकड़ों में तोड़ना, जैसे शब्द को उसके टुकड़ों में तोड़ देना। संश्लेषण क्या है? संश्लेषण में हम जोड़ते हैं, जो हमने सीखा, प्रयोग किया, उसको टुकड़ों में तोड़ कर देख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब उनको जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे किसी चीज वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह जो हम करते हैं, ये सब हमारे किसमें आ जाते हैं? संश्लेषण में आ जाते हैं। किसी चीज को जोड़ना, इकट्ठा करना, निष्कर्ष निकालना, एक तरह से कहें तो सारांश देना। यानी जैसे हम पूरी बुक की आप जब निबंध वगैरह पढ़ते हैं उसमें क्या सारांश होता है, तो वो सारांश क्या होता है, हमारे पूरे जो पाठ है उसका सार निकाला जाता है। वो क्या हो गया हमारा सारांश। मतलब इतनी बड़ी बात को हम छोटे से छोटे उसमें सारांश निकालकर समझा देते हैं, वो हमारा संश्लेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी जितना भी बच्चे ने पूरे साल में पढ़ा है उसके बारे में जानना, यानी बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया, कितनी उसकी उपलब्धि हुई, इसके बारे में जानकर उसका मूल्यांकन करना ही, उसकी जांच करना और अपना निर्णय देना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जैसे निर्णय देना, आलोचना करना, अधिगम के स्तर को, बालकों द्वारा किए गए अधिगम के स्तर की जांच करना, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है? मूल्यांकन के अंदर। यानी साल भर बच्चे ने जितना भी ज्ञान ग्रहण किया है उसको हम समायोजित करते हैं समाज से कि उसने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, और उसी के अनुसार हम अपना निर्णय लेते हैं कि बच्चे ने इतना अचीव कर लिया है। ये हमारा मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक उद्देश्य यानी इफेक्टिव डोमेन। तो इसमें सबसे पहले हमारा है अनुकरण या ग्रहण करना। तो अनुकरण क्या होता है? जब हम किसी चीज को देखकर सीखते हैं तो वो क्या होता है? हमारा अनुकरण करना। किसी को भी हम देखते हैं और जैसा वो व्यवहार करता है उसी प्रकार का व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा अनुकरण के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चा जब विद्यालय में होता है तो वो क्या करता है? अपनी टीचर को देखता है कि वो कैसी एक्टिविटीज कर रहा है, वैसे ही देखकर वो अपना भी स्वयं भी करना सीखता है। इसके साथ साथ वो अपने बड़ों को देखता है। आप देखते हैं जब वो सीरियल देखता है, फिल्म देखता है, तो उसमें क्या वो उनके हीरो हीरोइन की भी नकल करता है। ये सब क्या है? अनुकरण करना या उसको ग्रहण करना। नेक्स्ट है हमारा अनुक्रिया करना। अनुक्रिया क्या होती है? स्वयं वही व्यवहार जब बालक करने लगता है तो हम उसको अनुक्रिया करना कहते हैं। यानी बालक भी उसी प्रकार का व्यवहार अपनाना शुरू कर देता है जैसा उसने दूसरे को देखा है। वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? अनुक्रिया देने के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा अवमूल्यन या मूल्यांकन करना। इस स्तर में क्या होता है कि बच्चा कॉपी करना छोड़ देता है। जो उसने यहाँ पे कॉपी करना सीखा था उसको वो क्या छोड़ देता है और सही व गलत को वो समझने लगता है। वो खुद मूल्यांकन करने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस स्तर पर बच्चा अपने व्यवहार को, अच्छे व्यवहार के महत्व को जान जाता है। यानी वो समझने लगता है कि मेरे लिए क्या अच्छा व्यवहार है, उस प्रकार का व्यवहार वो करने लगता है। नेक्स्ट है संप्रत्ययकरण। यह क्या है? इसमें बच्चा एक अच्छे व्यवहार को जब सीख लेता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है? उसी को और अच्छा मजबूत बना लेता है। यानी अच्छे व्यवहार को अपनाने लग जाता है। जैसे बच्चा अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो अच्छा सीख जाता है, अगर वो बुरा व्यवहार करता है तो धीरे धीरे वो बुरे व्यवहार की ओर बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार बच्चा संप्रत्ययकरण को सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारा संगठन। संगठन अर्थात वो अब बच्चा क्या करता है? इस स्तर पर
सारे व्यवहार को जोड़कर एक संगठित व्यवहार करना सीख जाता है। वह यह जान जाता है कि हमको किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब वह विद्यालय जाता है तो वह वहाँ के अनुसार व्यवहार करता है, घर में होता है तो वैसा व्यवहार करता है। जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाती है तो उनके सामने उसको कैसा व्यवहार करना है वह यह जान जाता है और वैसा ही व्यवहार करने लगता है। ये इस समय क्या हो जाता है, समय के अनुरूप व्यवहार करना, यानी जैसा समय उसके अनुरूप व्यवहार करना बालक सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारा विशेषीकरण या चारित्रीकरण। विशेषीकरण यानी अब अंत में क्या करता है, जब उसने संगठन भी सीख लिया, मूल्यांकन करना भी सीख लिया, संप्रत्यय भी सीख लिया, तो अब वो क्या करता है कि सभी गुणों को एक साथ कर लेता है और इसके बाद वो अच्छा व्यवहार करना सीख जाता है। यानी सभी गुणों को, गुण जो है उसके अंदर वो कैसे आ जाते हैं, स्थायी तौर पे इकट्ठा हो जाते हैं। अगर बालक अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो अच्छा ही व्यवहार करता है, अगर बुरा व्यवहार करता है तो वो बुरा व्यवहार करता है। जैसे अगर बालक के अंदर सहयोगात्मक भावना है तो वह दूसरे के साथ सहयोग भी करता है, चाहे परिस्थिति जैसी हो। अगर उसके साथ किसी ने गलत भी व्यवहार किया है तो भी वो क्या करता है, जब उसका व्यवहार अच्छा है तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करता है। या ये उसका चारित्रीकरण यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और थर्ड है हमारा मनोगत्यात्मक उद्देश्य यानी साइकोमोटर डोमेन। इसके अंतर्गत सबसे पहला पार्ट जो दिया ब्लूम ने वो दिया उद्दीपक या अनुकरण का। उद्दीपक, बालक किसी को कुछ भी काम करते देखकर उसी की ओर आकर्षित हो जाता है। जब वह किसी को कार्य करते देखता है तो उसको लगता है कि ये कार्य व्यक्ति कर रहा है तो इसको मैं भी कर लूंगी, और वो उसकी ओर आकर्षित होता है और अनुकरण करने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकलन या कार्य करना। प्रकलन या कार्य करना कैसे, पहले उसने देखा व्यक्ति को कार्य करते हुए, फिर वो क्या करता है, उसी कार्य को करना शुरू कर देता है, चाहे वो सही प्रकार से उस कार्य को कर पाए अन्यथा न कर पाए, लेकिन वह उस कार्य को करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हमारा नियंत्रण। इसमें क्या है कि काम में जो भी गलतियां वह करता है तो धीरे धीरे अब क्या हो जाता है, उसका पहले उसने सीखा, इसके बाद उस कार्य को उसने करना सीख लिया, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। अब नियंत्रण के स्तर पे आ गया वो, उसका उन कार्यों पर नियंत्रण होने लगता है। धीरे धीरे वह उस कार्य को सही ढंग से करना सीखने लगता है। मतलब जो गलतियां हैं वो क्या हो जाती हैं, इस स्तर पे कम हो जाती हैं और वह सही ढंग से कार्य को करना सीखने लगता है, उसकी गलतियां कम होने लगती हैं। नेक्स्ट है हमारा समन्वय। समन्वय, इसके अंतर्गत क्या करता है, बच्चा अब कार्य को करना जब सीख गया तो वह क्या करता है, सभी में समन्वय स्थापित कर लेता है, अर्थात एक से अधिक कामों को एक साथ करना सीख जाता है। जो कार्य वह कर रहा है उसको करता रहता है, उसके साथ साथ दूसरे कार्य भी कर लेता है। इस यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका अपने कार्य पे अधिक नियंत्रण हो जाता है, यानी ज्यादा नियंत्रण करना वह सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वाभाविकरण। अब जब वह क्या कार्य पे नियंत्रण करना सीख गया, उसका समन्वय स्थापित कर लिया, फिर क्या करता है, उस जो वो कार्य कर रहा है उसमें उसकी स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, उसके मतलब कौशल जो है वो उसके अंदर आ जाता है, यहाँ पे उसके स्वभाव में आ जाता है वो चीज, स्किल डेवलप। तो क्या करता है, बिना ध्यान दिए भी उस कार्य को करना बालक सीख जाता है। वो क्या करता है, भले दूसरा कार्य करता है लेकिन उसकी ओर ध्यान ना दी गई, फिर भी वो उसके स्वभाव में आ जाती है, तो वो क्या कर लेता है, उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा आदत। अब जब वह चीज उसके स्वभाव में ही आ गई है तो वो क्या करता है कि वह उसकी आदत बन गई है।
फिर वह उसी कार्य को चाहे तुरंत करता रहे या 3-4 साल उसमें ब्रेक कर दे, फिर भी जब वह उस कार्य को करता है तो वह उसको उतनी ही कुशलता से करता है जितना वह पहले कर रहा था। क्यों? क्योंकि वह उसकी आदत में आ गया है, वो उसके स्वभाव में आ चुका है। अब वह उसको भूलता नहीं है, कभी भी उस कार्य को अच्छे से कर सकता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।